हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ऑब्सेस सीईओ के लास्ट पार्ट में देखा था, तायोंग ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा अपने गार्ड पर गुस्सा करने लगते हैं, उन पे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और गुस्से में अपने फ़ोन को तोड़ देते हैं फ्लोर पे मार के। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो बिल्कुल गुस्से में एकदम पागल हो चुके होते हैं और वो फिर गुस्से में विस्पर करके कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने तायों के साथ, और तुमने कैसे मेरे होते हुए किसी और को अपने करीब आने दिया। और ये सब सोच के तायोंग बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, वो इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो इस समय क्या रिएक्ट कर रहे हैं। फिर वो अपने गुस्से भरे फेस के एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हैं और फिर वो विस्पर करके कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हें इस चीज़ के लिए पनिश ज़रूर मिलना चाहिए कि तुम अपने तायों के अलावा किसी और को अपने लाइफ में कैसे आने दे सकते हो। और वो ये कहकर उनके फेस पे एक डेविल से स्माइल आ जाती है और वो उनके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। फिर वो गुस्से में फ्लोर से उठते हैं और बेड पे जाके लेट जाते हैं। वो काफ़ी देर तक स्ट्रगल करते हैं, तब जाकर उन्हें ऑलमोस्ट 6:30 पे उन्हें नींद आती है। वो पीसफुली सो जाते हैं और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही सोते रहते हैं। और जिमिन और शुगा उठ जाते हैं, वो अपने ब्रेकफास्ट को कर रहे होते हैं। शुगा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आज तक तायोंग कभी भी लेट नहीं हुए और अब 9 o'clock हो गए और तायोंग अभी तक नहीं आए हैं अपने रूम से। तो इसकी वजह से शुगा थोड़े से वरिड होते हैं अपने बेबी ब्रदर के लिए और वो जिमिन से कहते हैं कि जिमिन, तुमने क्या तायोंग के रूम में जाके चेक किया, तायोंग की हेल्थ तो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, कहीं वो सिक तो नहीं है ना। तो जिमिन स्माइल करते और कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक होंगे और आप इतना परेशान मत होइए, तायोंग अभी आ जाएंगे। और वो ये कहकर सर्वेंट को उनके रूम की तरफ भेज देते हैं। जिमिन जैसे ही सर्वेंट रूम के पास जाते हैं, वो रूम को नॉक करते हैं पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो वो फिर से रूम को नॉक करते हैं, फिर बहुत देर तक नॉक करने के बाद जब कोई भी उन्हें रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो अपने हैंड को हैंडल पे लेके जाते हैं और रूम को अनलॉक करके देखते हैं कि तायोंग पीसफुली अभी भी सो रहे हैं। तो सर्वेंट रूम को लॉक करके वापस आ जाते हैं और वो शुगा से आके कहते हैं कि सर, तायोंग सर अभी भी सो रहे हैं। तो ये सुनकर शुगा थोड़े से शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं कि आज तक तायोंग कभी भी लेट नहीं हुआ, वो इतनी देर तक कैसे सो सकता है, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने वर्क को देता है और आज वो इतनी देर तक रेस्ट कैसे कर सकता है। तो जिमिन स्माइल करते और कहते हैं कि तायोंग थक गया होगा शुगा, आप इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं, वो पूरा दिन अपना सिर्फ और सिर्फ कंपनी में देता है, तो वो भी एक इंसान है, वो भी टायर्ड हो सकता है, तो आप इतना ज़्यादा वरीड मत होइए और आप ब्रेकफास्ट कीजिए। और ये कहकर जिमिन शुगा को ब्रेकफास्ट करने के लिए इंसिस्ट करते हैं। शुगा अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करते हैं और जिमिन के करीब आते हैं, उनके सॉफ्ट पिंक लिप्स पे एक स्वीट सी किस करते हैं और वो उन्हें बाय करके अपनी कंपनी के लिए चले जाते हैं। और जिमिन काफ़ी देर तक ऐसे ही अपने लिविंग एरिया में होते हैं। फिर जब उन्हें देखते हैं वो वॉच की तरफ के ऑलमोस्ट 10 o'clock हो गए हैं, तो अभी तक तायोंग क्यों नहीं उठे, वो भी थोड़े से परेशान होते हैं तायोंग के लिए। फिर वो उनके बेडरूम के पास जाते हैं और नॉक करते हैं। अगर वहाँ से फिर से कोई आवाज़ नहीं आती तो जिमिन रूम के डोर को ओपन करते हैं और अंदर चल जाते हैं। तो देखते हैं कि तायोंग बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। तो वो तायोंग के पास आते हैं और उनके फोरहेड पे अपने हैंड को प्यार से स्लाइड करते हैं और अपनी स्वीट वॉइस में तायोंग को जगाने लगते हैं। तायोंग उनकी आवाज़ सुनकर जैसे ही अपने आइज़ को ओपन करते हैं तो वो अपने सामने जिमिन को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते और कहते हैं कि ह्योंग, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। तो जिमिन स्माइल करते और कहते हैं कि तायोंग, तुम बहुत ज़्यादा लगता है टायर्ड हो गए थे, इसलिए तुम पीसफुली सो रहे थे। और ये सुनते ही तायोंग तुरंत ही वॉल की तरफ देखते हैं कि ऑलमोस्ट 10:30 हो गए हैं और वो अभी तक इतनी देर तक कैसे सो सकते हैं। ये देखते ही तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं अपने ऊपर ही कि वो इतनी देर तक कैसे सो सकते हैं। और वो ये सोचकर जिमिन की तरफ देखते हैं और वो जल्दी से कहते हैं कि ह्योंग, मेरे को फ्रेश होना है। और वो ये कहकर जिमिन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और तायोंग तुरंत ही अपने क्लोथ्स को लेके फ्रेश होने चले जाते हैं। और वो
जब फ्रेश होके रेडी होके आते हैं तो वो अपने गार्ड को फ़ोन करते हैं। गार्ड उनकी फ़ोन को देखते ही पिक कर लेते हैं और अपने स्वीट टोन में कहते हैं कि जी सर, आपने मुझे क्यों कॉल किया। तो तायुंग गुस्से में कहते हैं कि स्टूपिड, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा क्या काम है, मुझे कुकी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दो, आज का उसका क्या प्लान है, मुझे हर एक चीज़ के बारे में जानना है, कुकी क्या एक्टिविटी करता है आज। और वो ये कहकर गार्ड पे चिल्लाने लगते हैं। गार्ड तुरंत ही अपने हेड को नीचे करते हुए उनसे सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि सर, मैं आपको बहुत ही जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और वो ये कहकर फ़ोन को कट कर देते हैं। तायुंग को अपने गार्ड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं करते और वो तुरंत ही नीचे अपने हॉल रूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जिमिन किचन एरिया में हैं और वो उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। तायुंग उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, योंग, मुझे काफ़ी लेट हो गया ऑफिस जाने में और आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, तो आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी मत कीजिए। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते। तो जिमिन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर तायुंग उनकी बात पे कोई भी ध्यान ना देकर वो अपने मेंशन से बाहर आ जाते हैं और वो अपनी कंपनी में आ जाते हैं और अपने वर्क को करने लगते हैं। और वो बार बार बस अपने फ़ोन को ही चेक कर रहे होते हैं कि उनके पास अभी तक कोई भी उनके गार्ड का कॉल या मैसेज क्यों नहीं आया, उन्हें कुकी के बारे में क्यों नहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी इरिटेट हो रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ हो रहे होते हैं और वो बस गुस्से में एकदम क्रेजी हो रहे होते हैं, ये सब सोच के कि उनके बेबी बॉय का कोई बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। और दूसरी साइड कुकी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपने अच्छे से ब्रेकफास्ट को करते हैं अपने मॉम डैड के साथ। और वो उनसे कहते हैं कि डैड, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आज आप पूरा डे मेरे साथ स्पेंड करेंगे। तो आरएम उनके बात सुनकर स्माइल करते और कहते हैं, ठीक है, तुमने क्या प्लान करा है। तो कुकी बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि आज मैं आप लोग के साथ शॉपिंग पे जाना चाहता हूँ। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करने लगते हैं। तो आरएम और जिन भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आज हम तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाएंगे। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो तीनों शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं। वो कोरिया के सबसे बिगेस्ट शॉपिंग मॉल में आते हैं और वो काफ़ी देर तक शॉपिंग करने में कुकी बिजी होते हैं। और थोड़ी देर बाद तायुंग के फ़ोन पे उनके गार्ड का फ़ोन आता है। जैसे ही तायुंग अपने गार्ड का नंबर देखते हैं, तुरंत ही कॉल को पिक करते हैं और गार्ड पे बहुत ही अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं कि तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया, मेरा बेबी बॉय क्या कर रहा है, मुझे उसके बारे में जल्दी से इन्फॉर्मेशन दो। तो गार्ड यस में कह के वो उन्हें बता देते हैं कि आज आप लिटिल मास्टर अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पे गए हैं और वो उन्हें शॉपिंग मॉल का एड्रेस देते हैं। जिसे सुनकर तायुंग के फेस पे एक ईविल से स्माइल आ जाती है और वो कॉल को कट कर देते हैं और वो भी कुछ ही सेकंड में अपने कंपनी से बाहर जाने लगते हैं। तो शुगा उन्हें ऐसे जाते हुए देखकर थोड़े से परेशान होकर कहते हैं, तायुंग क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। पर वो शुगा की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और कहते हैं कि योंग, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, मैं अभी जा रहा हूँ। और वो ये कहकर जल्दी से चले जाते हैं। तायुंग को स्माइल करता देखकर शुगा ऑलमोस्ट शॉक्ड भी होते हैं कि इतने सालों में तायुंग ने फर्स्ट टाइम उनकी तरफ देख के इतनी स्वीटली स्माइल करी है। वो कुछ कह ही नहीं पा रहे होते और थोड़ी देर बाद तायुंग उस शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं। वो अपने सामने जैसे ही अपने बनी बॉय को देखते हैं, वो बस मिसमराइज होके उनके ब्यूटीफुल फेस की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो उन्हें देखते हुए अपने थॉट में बिजी हो जाते हैं। वो उस समय उन्हें एक प्लम फ्लावर की तरह लग रहा होता है, ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट, जिसे देखकर तायुंग अपने लोअर लिप को लिक कर लेते हैं और वो बस पूरे टाइम कुकी को ही फॉलो कर रहे होते हैं। वो उन्हें शॉपिंग करते हुए देख रहे होते हैं कि उनका बनी बॉय कितना ज़्यादा खुश है, वो शॉपिंग करते हुए कितना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है। इसे देखकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उनके बनी बॉय को फाइनली शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं। और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही कुकी को बस शॉपिंग मॉल में फॉलो कर रहे होते हैं। और कुकी जब शॉपिंग करके ऑलमोस्ट डन कर लेते हैं तो वो अपने मॉम डैड से कहते हैं कि मॉम डैड, अब हमें लंच करना चाहिए। और वो उनके साथ एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और वो अपने लंच करने लगते हैं। तायुंग भी उनके पीछे पीछे उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और वो दूसरे टेबल पे जाके बैठ जाते हैं और वो बस अपने बनी बॉय को फूड खाते हुए देख रहे होते हैं। और
उनके फेस पे बहुत ही प्यार सी स्माइल होती है कि उनका बनी बॉय एक बेबी की तरह अपने फूड को एंजॉय कर रहा है। वो कितना ज़्यादा हैप्पी है, जिसे देखकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं। तभी तायुंग के ऊपर आरएम की नज़र पड़ती है और वो उधर उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। फिर वो अपनी सीट से उठते हैं और तायुंग के पास चल जाते हैं। तायुंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, वो बस कुकी के ब्यूटीफुल फेस में ही डूबे हुए होते हैं। वो उनकी तरफ ही कंटिन्यूसली ही देख रहे होते हैं। आरएम उनके पास आते हैं और उनसे जैसे ही बोलते हैं कि मिस्टर किम आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे ही वो आरएम की आवाज़ सुनते हैं वो तुरंत ही अपने फेस को टर्न करते हैं तो वो अपने सामने आरएम को खड़ा देखते हैं, जिसे देखकर तायुंग बस कुछ सेकंड के लिए फ्रीज होता है। फिर वो अपने सेंस में आते हैं और वो स्माइल करते हैं और आरएम से बहुत ही स्वीटली बात करने लगते हैं। आरएम उन्हें अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं तो तायुंग तुरंत ही मान जाते हैं और वो उनके साथ उनके टेबल पे आ जाते हैं। कुकी अपने सामने तायुंग को देख के थोड़े से शॉक्ड होते हैं। फिर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं और वो अपने फूड को कर रहे होते हैं तो तायुंग बिल्कुल उनके सामने चेयर पे बैठ जाते हैं और अपनी स्वीट वॉइस में कुकी से बोलते हैं कि बनी बॉय तुम आज यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने आए हो। तो उनकी ये बात सुनकर कुकी में अपने आंसर देते हैं और अपने फूड को एंजॉय करने लगते हैं। वो तायुंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जिसे देखकर तायुंग को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है कि उनका बनी बॉय कैसे उन्हें इग्नोर कर सकता है, कैसे उनकी बात को ना सुनते हुए वो बस अपने फूड में ही बिजी है, वो कैसे उन्हें रिजेक्ट कर सकता है। ये सब सोचकर तायुंग को गुस्सा आता है और वो अपने हैंड की मुट्ठी को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं। बट वो सिचुएशन को हैंडल करते हुए बस अब इधर उधर की बातें करने लगते हैं, पर उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुकी पे होता है और कुकी बस अपने फूड में ही बिजी होते हैं और अपने एक हैंड से वो अपने फ़ोन को चला रहे होते हैं। तो जिसे देखकर तायुंग थोड़े सा गुस्सा होते हैं। फिर वो ना चाहते हुए कुकी के हैंड से उनके फ़ोन को ले लेते हैं। जैसे ही वो कुकी के हैंड से उनके फ़ोन को लेते हैं तायुंग की इस हरकत से कुकी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मिस्टर किम आप ये क्या कर रहे हैं और आपने मेरा फ़ोन क्यों लिया। तो ये सुनते ही आरएम और जिन भी उनकी तरफ देखने लगते हैं और वो वेट करते हैं कि तायुंग क्या आंसर करने वाले हैं और वो बस कुकी के तरफ देखते हैं जो कि इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो इस समय बस तायुंग को अपनी ही आंखों से किल कर देगा, वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गया है। तो तायुंग इनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं और कहते हैं कि फूड तुम खा रहे हो और तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ तुम्हारे फ़ोन पे है, तुम अच्छे से अपने फूड को नहीं ले रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने फ़ोन को बाद में यूज़ करना चाहिए और अभी तुम अपने फूड को एंजॉय करो। और वो ये कहकर उनके फ़ोन को साइड टेबल पे ही रख देते हैं, जिसे सुन के आरएम और जिन एक रिलीफ की सांस छोड़ते हैं और कहते हैं कि जंगकुक बिल्कुल सही कह रहे हैं तायुंग, और तुम्हें अपने फूड पे फोकस करना चाहिए, तुम जब से अपने फ़ोन में ही लगे हुए हो, ये बहुत ही बैड मैनर्स हैं। और वो ये कहकर तायुंग की तरफ स्माइल करने लगते हैं और आरएम और तायुंग बस एक दूसरी तरफ स्माइल करके देखते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि ठीक है अप्पा, और वो बस जल्दी जल्दी अपने फूड को फिनिश करने लगते हैं। और वो फिर अपने फूड को फिनिश करने के बाद तायुंग की तरफ बहुत ही गुस्से में देखते हैं और बहुत ही अपनी अनोइंग टोन में कहते हैं मिस्टर किम अब आप मुझे मेरा फ़ोन दे सकते हैं। और वो ये कहकर अपने हैंड को आगे कर देते हैं। तायुंग उनकी तरफ देखते हैं और वो स्माइल करते हैं और उनके फ़ोन को देने के बहाने वो कुकी के हैंड को बहुत ही प्यार से अपने हैंड से सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और क्या आप लोग को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ इस स्टोरी को मैं जल्दी एंड कर दूँ, क्योंकि मेरे 100 लाइक्स भी नहीं हो रहे हैं और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। सो मैं ये जल्दी